द वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कन्विक्टेड। कन्विक्टेड के 3 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है बेसिकली डॉगमा, बिलीफ, प्रिंसिपल, नोशन, आइडिया, एक तरीके का विश्वास या फिर सिद्धांत। दूसरा मीनिंग होता है रूलिंग, यानी कि जजमेंट, वर्डिक्ट कह सकते हैं, फैसला, डिसीजन, सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा मीनिंग होता है किसी को जेल में डाल देना, कारावास दे देना, तो इनकार्सरेटेड कह सकते हैं, इम्प्रेजेंट कह सकते हैं, सेंटेंस्ड कह सकते हैं, लॉकअप भी कह सकते हैं, डाल दिया जेल में किसी को, डिटेन्ड भी कह सकते हैं, आपने बंदी बना लिया किसी को, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। हमारा जो कॉन्फिस्केट भी कह सकते हैं, कॉन्फिस्केटेड का मतलब ऐसे बेसिकली किसी को बंधक बना लेना, जब्त कर लेना होता है, तो या नियर बाय सिनोनिम में ये भी जाएगा, ठीक है। 3 मीनिंग ये हो गए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब होता है कि आप किसी के ऊपर निर्भर कर रहे हो, डिपेंड कर रहे हो बेसिकली, तो हम इसके लिए डिपेंड ऑन कह सकते हैं, हम इसके लिए बैंक ऑन कह सकते हैं, काउंट ऑन कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है लीन ऑन कह सकते हैं, और येस ऑफ कोर्स हिंज ऑन भी कह सकते हैं। बेसिकली हिंज का मतलब होता है जो दरवाजे के जो कब्जे होते हैं ना, जिस पे दरवाजा टिका होता है, उसको बोलते हैं हिंज ऑन, हिंज बोलते हैं। हिंज ऑन का मतलब डिपेंड ऑन होता है, ठीक है, किसी के ऊपर निर्भर कर रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब होता है आपने किसी को बरी कर दिया है, आज़ाद कर दिया है, आज़ादी दे दी है किसी को, तो हम इसके लिए एक्सोनरेटेड कह सकते हैं, एमेंसिपेटेड कह सकते हैं, विंडिकेटेड कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है एब्सॉल्व कह सकते हैं, एब्सॉल्व्ड कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है अनचेंड कह सकते हैं, अनफेटर्ड कह सकते हैं, अनशैकल्ड कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है अनलीस्ड कह सकते हैं, अनब्रिडल्ड कह सकते हैं। बेसिकली आपने किसी को फ्रीडम दे दी, लीवे दे दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ कमज़ोर होती चली जा रही है, तो हम इसके लिए इरोड कह सकते हैं, फेड कह सकते हैं, डिक्रीज कह सकते हैं, डिमिनिश कह सकते हैं, रिड्यूस कह सकते हैं, हम इसके लिए डेबिलिटेट कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है डिटेरियोरेट कह सकते हैं कि कोई चीज़ स्पॉइल होती चली जा रही है, ये भी कह सकते हैं, स्पॉइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रीएनफोर्स। रीएनफोर्स का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को मजबूत करना, तो स्ट्रेंथन कह सकते हैं, फोर्टिफाई कह सकते हैं। एक चीज़ फोर्टिफाई में रूट वर्ड आ रहा है फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथन, तो फोर्टिफाई का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथन करना है ना, मजबूती देना किसी को। हम इसके लिए शोरअप कह सकते हैं, प्रोपेल भी कह सकते हैं, प्रॉपअप कह सकते हैं, हम इसके लिए बोल्स्टर कह सकते हैं, एंड यस हम इसके लिए फिर स्पर्ड कह सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एनकरेज कह सकते हैं, पुश कह सकते हैं, डेराइव कह सकते हैं, हम इसके लिए बुलवर्क कह सकते हैं, क्वेश्चन कह सकते हैं, अंडरपिन कह सकते हैं, अपहोल्ड कह सकते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली हम किसी चीज़ को, ठीक है। प्रोवोक कह सकते हैं, इंसाइट कह सकते हैं, इंस्टिगेट कह सकते हैं, हम किसी को आगे की तरफ के लिए बोल रहे हैं कि मजबूत हो, है ना। एलिवेट, प्रोवोक, पोक, इंस्टिगेट और इंसाइट नेगेटिव चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, ओके। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ओवरटर्न। ओवरटर्न का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को रद्द कर देना, खारिज कर देना, बेसिकली किसी चीज़ से छुटकारा पा लिया आपने, ठीक है। तो हम इसके लिए जो है कॉल ऑफ कह सकते हैं, कैंसिल कह सकते हैं, रिपेल कह सकते हैं, रिवोक कह सकते हैं, अबॉलिश कह सकते हैं, एब्रोगेट कह सकते हैं, नलीफाई कह सकते हैं, नल एंड वॉइड कह सकते हैं, ओवररिड कह सकते हैं, ओवर रूल कह सकते हैं, हम इसके लिए क्वैश कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है डू अवे विद कह सकते हैं, छुटकारा पा लिया आपने किसी चीज़ से, गेट रेड ऑफ समथिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, तो हम इसके लिए जो है कह सकते हैं एसेंट कह सकते हैं, कॉन्करेंस कह सकते हैं, अग्रीमेंट कह सकते हैं, एसेंट कह सकते हैं, आपने हामी भर दी, सैंक्शन भी कह सकते हैं, परमिशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया सैंक्शन। सैंक्शन के 2 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग तो कंसेंट दे दिया, किसी को परमिशन ग्रांट कर दिए होता है। दूसरा मीनिंग होता है सैंक्शन का बेसिकली किसी पे आपने बैन कर दिया है, थ्वाट कर दिया, थ्रॉटल कर दिया, स्टीमी कर दिया, चेक कर दिया, कंटेन कर दिया, आपने किसी चीज़ को बैन लगा दिया, बार कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, ऑक्ल्यूट कर लिया, आपने किसी चीज़ को मना कर दिया है, बेसिकली हिंडर कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, हैम्पर कर दिया कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कैमेरडियन। कैमेरडरी का मतलब होता है बेसिकली ब्रदरहुड, भाईचारा, एक तरीके से सौहार्द के साथ आप रहना, तो कंपेनियनशिप भी कह सकते हैं, फेलोशिप भी कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है फ्रेटर्निटी भी कह सकते हैं। फ्रेटर्निटी में एक रूट वर्ड आ रहा है फ्रेटर का मतलब होता है भाईचारा, तो फ्रेटर्निटी का मतलब ही यही होता है भाईचारा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है कि किसी को कोई चीज़ हैंड ओवर कर देना, स्पेशली ये वर्ड जो है प्रिजनर्स के लिए यूज़ होता है कि जैसे श्रीलंकन आर्मी ने जो है इंडिया के कुछ फिशरमैन को जो है अरेस्ट कर लिया है, फिर इंडिया को अगर वापस करते तो एक्स्ट्राडिशन कर दिया आपने, किसी चीज़ को वापस हैंड ओवर कर दिया है आपने, रिपैट्रिएशन कह सकते हैं हम, इसके लिए एक्सपल्शन भी कह सकते हैं।